हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने इस अंक में बात करेंगे कि जिन महिलाओं का तलाक हो जाता है उनका पुनः विवाह के लिए, दूसरे विवाह के लिए क्या जन्म पत्रिका कुछ विशेष मदद कर सकती है? क्या हाथ की रेखाओं में ऐसे कुछ योग होते हैं जो उनके जीवन को सहज बना सकें, आसान बना सकें? आज का ये कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए उससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें। हम आज का पंचांग भी पढ़ देते हैं। 19 जनवरी सन 2021 दिन मंगलवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। जब हमारा विवाह होता है हम कदापि ये नहीं चाहते कि ये विवाह टूट जाए। हम कदापि नहीं चाहते कि जिस प्रकार से पैसा भी खर्च होता है, सबके उस विवाह से कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि वो विवाह खंडित होता है, उस स्थिति में कई बार ज़िंदगी बिल्कुल वीरान सी हो जाती है। कोई बेटी नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता, कोई पुत्र नहीं चाहता और कोई पुत्र का पिता भी नहीं चाहता कि जहाँ हमने बहुत अच्छे से हमने प्रसन्नता के साथ इस सूत्र को एक बंधन में बांधा है, ये टूट जाए और वैवाहिक रूप में संधि विच्छेद हो जाए। लेकिन कई बार अनेकों कारण ऐसे बनते हैं, चाहे हमारे विचार हों, चाहे किसी भी बात को लेकर के कई बार छोटा सा इशू बहुत बड़ा बन जाता है और उस कारण तनाव की स्थिति बनते अदालत के दरवाजे खटखटाने लगती है और अंततः तलाक हो जाता है। तो कहना बहुत इजी होता है, लेकिन जो इसे जीवन की पीड़ा में जीता है उसके लिए ये पीड़ादायक नासूर सा बन जाता है। और वो चाहे वो महिला है, या ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है, ऐसे लड़कों के साथ भी ऐसी स्थितियां बहुत होती हैं। क्योंकि देखो, गलतियां सब में होती हैं कई बार, और गलतियों का जो नुकसान होता है वो हमारे जीवन के ऊपर आता है। खैर, लेकिन अमूमन फिर भी महिला के साथ ऐसा यदि होता है तो उसके लिए पीड़ा स्थिति ज़्यादा बन जाती है। क्यों? एक आपको बात बताएं कि महिला पुत्र का तलाक होता है तो पुत्र पिता के साथ ही रहता है, लेकिन ऐसी कई महिलाएं भी हैं जब तलाक हो जाता है, भगवान न करे तो कई बार दोनों रास्ते उस बच्ची के बंद हो जाते हैं। पिता के घर के भी, भाई अब तुम अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से देखो। तो जब ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है तो विवस्त स्थिति उस व्यक्ति की बन जाती है। तो मैं ऐसी बेटियों से यही बात कहूँगा कि आपको उस स्थिति में नर्वस नहीं होना, आपको उस स्थिति में परेशान नहीं होना। यहाँ आपकी जन्म पत्रिका एक बहुत बड़ी आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। कैसे? आप में से बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस कार्यक्रम को सुन करके ये कहेंगे कि हमने जब ये शादी की तो भी हमने कुंडली दिखाई थी, लेकिन फिर टूट गई। अब दोबारा आप फिर कह रहे हैं कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं। तो ऐसे क्या योग होते हैं? हमेशा ध्यान रखें, जब कुंडली मैच मेकिंग की जाती है, कई पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। पहला पहलू, क्या आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है? क्या आपका समय एक्यूरेट है? जो आपकी जन्म पत्रिका को देख रहा है, मिला रहा है, क्या उस व्यक्ति के पास ज्ञानपूर्ण है, वो सक्षम है? क्या कंप्यूटर बाबा की सहायता तो आप नहीं ले रहे? तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि कमियां मिलान करने वाले में भी होती हैं, कमियां आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी होती हैं, तो मिलान उपयुक्त नहीं हो पाता। अगर सही से कोई आपकी मैच मेकिंग करता है तो मैं मान ही नहीं सकता कि कहीं गलती रह जाए। तो इसलिए उस चैप्टर को तो अब हम छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हमारी शादी हुई और शादी हुई हमारी टूट गई, चाहे हम लड़के हैं या लड़की हैं, जो भी हैं, भाई घर तो दोनों के टूटते हैं ना। अब उस स्थिति में हम
अपना आगे का जीवन कैसे गुजारें। कई बार हमारी प्राण शक्ति ऐसी होती है कि अब हम शादी ही नहीं करेंगे। क्यों? हम उस ज़िंदगी से इतना कुंठित हो चुके होते हैं, इतना तंग हो चुके होते हैं कि हमें उस ज़िंदगी से विश्वास उठ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हुआ क्या। कई बार डोली उठ भी नहीं पाती कि रिश्ते टूट जाते हैं। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह का आपका भाग्य है, हम सबका भाग्य है, और तरह तरह के इस प्रकार के कड़वे घूंट हमें पीने पड़ जाते हैं। अब आपकी जन्म पत्रिका देखी गई। जन्म पत्रिका में सप्तम भाव विवाह का स्थान होता है। सप्तम भाव को कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपकी कुंडली को मैच करता है तो सप्तम भाव ज़रूर देखता है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर कि विवाह टूट गया। अब हमें जन्म पत्रिका फिर देखनी है, दिखानी है कि क्या हमारा पुनर्विवाह अब जो होगा, हमारे साथ ऐसी घटनाएं तो नहीं घटेंगी, हमारे साथ ऐसा धोखा तो नहीं होगा, या हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा होने वाला दोबारा से। तो आपकी जन्म पत्रिका का कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब कुंडली देखे तो सप्तम भाव देखे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी कही देते हैं, सप्तम भाव देखना, चतुर्थ भाव देखना, और सप्तम चतुर्थ के साथ साथ आप उस व्यक्ति का भाग्य भाव देखना। ठीक है? या अगर आपको नववांश कुंडली अच्छे से देखनी आती है तो नववांश कुंडली देखना। इसी की मेन जो कुंडली आपकी बनती है उसी में से सारी कुंडलियाँ अपने अपने हिसाब से बनाई जाती हैं। वो आप समझेंगे जब हमसे पूरा सीखेंगे। तो या तो नववांश कुंडली पे फोकस करना कि नववांश कुंडली में सप्तम भाव की क्या स्थिति है, चतुर्थ भाव की क्या स्थिति है, भाग्य भाव की क्या स्थिति है। ऐसी जो बेसिक कुंडली होती है, जो बेसिक लगन चार्ट होता है, उसमें सप्तम भाव क्या कहता है, भाग्य भाव क्या कहता है, चतुर्थ भाव क्या कहता है कि हम आगे शादी करें या ना करें, और करें तो हम उसके लिए क्या करें। अब मैं तीनों भावों की एक बात और बता दूं सब बच्चों से। चतुर्थ भाव किसी भी व्यक्ति के सुख को डिक्टेट करता है। किसको? सुख को। उसमें छिपा होता है आपको सुख कैसा रहेगा। अब सुख तरह तरह के होते हैं। संपत्ति का सुख, आपके वैवाहिक जीवन का सुख, आपकी संतान का सुख, आपकी माया का सुख, आपकी काया का सुख, तरह तरह के सुख होते हैं। नवम भाव किसी भी व्यक्ति के भाग्य का होता है कि इस व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा। कुछ व्यक्ति जन्म से ही भाग्य के हेटे होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही भाग्य के सिकंदर होते हैं। आपका भाग्य कैसा रहेगा? आपके भाग्य का जो कारक भाव है, आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है, या उसमें बैठा जो ग्रह है, चाहे गोचर गति से हो या जन्म के हिसाब से हो, जन्म भाव का हो, तो उसकी स्थिति आगे आने वाले समय में कैसी होने वाली है। अगर नवम भाव की स्थिति हमें आने वाले फ्यूचर में सुदृढ़ नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है, तो आपके अगले विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, आप कहते हैं ना ज्योतिष पूरा गणित है, पूरी ज्योतिष कैलकुलेशन है। आपकी भाग्य भाव की महादशा चल रही है, और भाग्य भाव की जब महादशा चली उसी वक्त तलाक हो गया, तो क्या है, आपके भाग्य भाव के जो ग्रह हैं, आज थोड़ी ज्योतिष की बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, आम लोगों के लिए समझ में नहीं आएंगी, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। नवम भाव की जो कारक ग्रह हैं उनकी महादशा चल रही है, तलाक हो गया। तो तलाक किस दशा में हुआ? भाग्य भाव की ग्रह दशा में। अब वो देखो वो महादशा कब तक चलेगी, या उस महादशा के बीच में शुभ ग्रह की स्थिति कब आएगी जो आपके फेवर में है। बहुत सारी बातें हैं मेरे दर्शकों जो देखी जाती हैं, समझी जाती हैं और आप लोगों को बताई जाती हैं। आपको समय दे दिया जाता है कि आपके 6 महीने सही नहीं है, आपका भी 1 साल सही नहीं है, तो वो समय शांति से गुजार लेना चाहिए। लेकिन मैं आज के इस अपने एपिसोड में आपको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ ये मन मार करके बैठ गई हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा आप ना सोचें। ज़िंदगी जीने को एक ही मिलती है ना? तो इसी ज़िंदगी को हमें अच्छा बनाना है, इसी ज़िंदगी के लिए हमें कुछ करना है। अब आप बाय द वे किसी अच्छे बिजनेस में हैं, आप किसी अच्छी जॉब में हैं, या आप घरेलू भी लड़की हैं और आपके पास सब कुछ संपत्ति भी अच्छी है, या संपत्ति भी नहीं है, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी।
अपना अगला जीवन संवारने के लिए हमारे ऋषियों ने एक ज्योतिष विद्या को बनाया है, ताकि एक आईना है। तभी तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी एक मिरर है भविष्य का। तो आप उसके माध्यम से देख सकती हैं कि अब मैं स्टेप उठाऊं तो कब उठाऊं, मेरे मम्मी पापा रिश्ता करें तो कब करें और कैसे करें, किस प्रकार की कुंडली के साथ संयोजन हमारा तालमेल बैठ सकता है। तो बस आज का मेरा आपसे यही कहना था कि कतई भी अपने मन को छोटा नहीं बनाना, कतई भी अपनी आत्मा को मन को मारना नहीं है। एक उत्साह के साथ एक अपने नए जीवन को शुरू करना है। देखो रिश्ते टूट जाते हैं, होता है, ऐसा जीवन में होता है, लेकिन कई बार लड़के की शादी तो हो जाती है। कई बार हम लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज चल नहीं पाती है, लड़का अपना घर पुनः बसा लेता है और लड़कियां वंचित रह जाती हैं, रोती रह जाती हैं, तड़पती रह जाती हैं, माँ बाप को भी नहीं बोल पाती हैं। तो मैं ऐसी स्थिति में भी आप बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छी एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लें और अपने जीवन को ऐसे ख़राब ना करें। जीवन बहुत कीमती है, अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ आगे आने वाले समय के हिसाब से उसे बिताने का प्रयास करें। आपके चेहरे के रूप में आप पहली बार दुनिया में आए हैं, नाम आपके जैसे हज़ारों लाखों लोगों के हो सकते हैं, पर यह चेहरा आईने में जब दिखेगा वो केवल आपका ही है। इसलिए अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए ज्योतिष भी एक आईना है, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो आप वैदिक जन्म पत्रिका भी बनवा सकती हैं। उसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छे सुझाव प्रस्तुत कर सकती हैं। और हमारे मनीषियों ने अच्छे अच्छे मंत्र भी बताए हैं, अच्छे अच्छे उपाय भी बताए हैं, अच्छे अच्छे तरीके भी बताए हैं, लेकिन बशर्ते आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, जिसके साथ शादी हम करना चाह रहे हैं, रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, हमारा परिवार, उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो। तो बहुत सारी चीज़ें यदि सही हैं तो गणना, कैलकुलेशन, गणित सही निकल करके आता है और ज़िंदगी की जोड़ तोड़ का गणित फिट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। किसी के पास ऐसा नहीं है तो भी ऋषियों ने कमी नहीं छोड़ी है। फिर हाथ की रेखाओं की बात की है कि आप अपने हाथ की रेखाएं किसी भी मर्मज्ञ को दिखा करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। आइए साधकों, समय हो चला है आज भगवती दुर्गा से जुड़ने का। ईश्वर करे, भगवती करे कि सभी के जीवन में उत्साह हो, सभी के जीवन में प्रेम हो और सभी की मनोकामनाएं जगदम्बा पूर्ण करें। तो आइए 2 मिनट के लिए ध्यान करें माँ पराम्बा महाशक्ति दुर्गा का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें कि भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें,
सामान्य हो जाए। तो आज जो मैंने बताया ये थोड़ा सा अलग हमारा ये विषय रहा। मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना लें, बस मेरा कहने का भाव यही है कि ज्योतिष अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाली एक ऐसी विद्या जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, यानी कि ज्योतिष कहते हैं। गुरु जो हमारी रूह को आनंदित कर दे, हमारे जीवन को प्रकाशमान बना दे, हमारे जीवन को ज्ञान से भर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। तो आप इस विशेष विद्या से, भारत की इस महती प्राचीन विद्या से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।